आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज। अभी तक का उर्दू खबरनामा लेकर मैं आपका मेजबान गौहर कुछ आपकी खिदमत में हाजिर। तफसीलात से पहले सुर्खियों पर एक नजर। तफसील सबसे पहले बात करेंगे अब बेमिना चिल्ड्रन अस्पताल की बात करेंगे। चिल्ड्रन अस्पताल बेमिना में मुनासिब सहूलियात न होने की वजह से मरीजों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अस्पताल आने वाले मरीजों और तीमारदारों का कहना है कि अस्पताल में कोई फार्मेसी मौजूद नहीं है और जीबी पंथ की तरह ही काउंटर एक ही है, जिसकी वजह से मरीजों को टिकटों के वसूल के लिए घंटों लाइनों में इंतजार करना पड़ रहा हो और फिर इलाज के लिए डॉक्टरों का भी इंतजार करना पड़ रहा है, जिसकी वजह से उन्हें मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि अस्पताल में भीड़ कम करने के लिए कोई मंसूबा नहीं है। उन्होंने इंतजामिया और डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज कश्मीर से अपील की है कि इस मसले की तरफ वो तवज्जो दे ताकि आने वाले मरीजों और तीमारदारों को मुश्किलात का सामना न करना पड़े। आपको याद दिला दें कि गुज़श्ता माह ही जीबीपत अस्पताल से बेमिना चिल्ड्रन अस्पताल से मुंतकिल किया गया है और वहां पर आज मरीजों और तीमारदारों की जानिब से शिकायतें की गई है कि वहां पर उन्हें घंटों तक लाइनों में रहना पड़ता है, टिकट काउंटर एक है, उसकी वजह से उन्हें मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। जबकि मजीद उन्होंने ये भी कहा है कि वहां पर कोई फार्मेसी मौजूद न होने की वजह से उन्हें बेमिना जाना पड़ता है। बेमिना जेवीसी बेमिना के करीब जहां पर उन्हें अद्वियात मिलती हैं उसके बाद ही वापस आना पड़ता है, उसकी वजह से उन्हें मुश्किलात का सामना भी करना पड़ रहा है। पोशकर पे आज वो 3 दो बच्चस गसान लूज मोशन वाह सुबह 9:30 पे रोज खड़ा अत हिसाब न दिवान अंदर त्रान तो न कह लान यीचा जेठ 1.5 घंटे गो मे लान मज अंदर लग बे 1.5 घंटे मे पता डॉक्टर अत कह कहें योर यत गोस ब्या पुलाना ये क्रॉस कर सड़क 2 लट गए गाड़ तल दवा दुकान सह जेवीसी अपार थोमुत अंदर कहीं गोस तो दवा शाखा कह फैसलटी हस्पताल बड़ बड़ दुनिया बोड़ हस्पताल मगर अत फैसलटी कह अंदर अंदर कन कुर्सी पे सह कर क्रेक क्रेक बह वुचा मोल ती लूज मोशन 3 दो गई तमिस पकान सिर्फ आब अत पेशेंट 100 खंड वह अंदर कन नबर कन 2-3 हाथ खतरनाक कमी अगर डॉक्टर सोब अत कत यीज भीड़ गवर्नमेंट अपील कर डॉक्टर सोब त गुतुल नर्स त भीड़ गई खत्म बड़ बड़ हस्पताल अमुक फायदे वात दुनिया मगर अत मन डॉक्टर 2-4 मे बासान अत अंदर बे। महाराष्ट्र के नासिक में एक सड़क हादसे में 11 अफराद हलाक और मुतअद्दिद जख्मी हो गए। हादसे में जान की बाजी खाने वालों में 10 बालिग और एक बच्चा भी शामिल है। नासिक पुलिस ने हादसे की तस्दीक करते हुए कहा कि गुज़श्ता रात नासिक में एक बस में आग लगने से कम से कम 11 अफराद हलाक हुए हैं, जबकि लाशूर जख्मियों को अस्पताल ले जाया गया। हादसा नासिक औरंगाबाद हाईवे पर हुआ है। बस औरंगाबाद से नासिक जा रही थी कि इसमें आग
लग गई। फिलहाल जख्मियों को अस्पताल ले जाया गया जहां उनका इलाज चल रहा है। जख्मियों को सिविल अस्पताल और प्राइवेट अस्पतालों में रेफर किया गया। खदशा जाहिर किया जा रहा है कि हादसे में जान बहक होने वालों की तादाद में इजाफा हो सकता है। फायर ब्रिगेड की टीम ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया और पुलिस ने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया है। यहाँ पर जो नासिक में हुई दुर्घटना, जो हादसा है, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण ये दुखद घटना हुई है। इसमें 11 लोगों की मृत्यु हुई है और कई लोग घायल है। सुबह से ही मैं कलेक्टर हो, कमिश्नर हो, उनके संपर्क, सिविल सर्जन है, उनके संपर्क में मैं था और उनको सूचना दी हुई थी कि प्राथमिकता जो है, जो घायल है उनको ठीक कराने में, उनके ऊपर ट्रीटमेंट कराने के लिए प्राथमिकता दी जाए और ज़रूरत पड़े तो बड़े अस्पताल में दाखिल किया जाए। वैसे कई लोग जो गंभीर है उनको बड़े अस्पताल में दाखिल किया गया है और उनको पूरी तरह हमारा जिला प्रशासन मॉनिटर कर रहा है। बिल्कुल शासन उनके साथ है और जो मृतक है उनके परिवारजनों के शासन ने 5 लाख रुपए मदद देने की भी घोषणा की है और जो घायल है उनका पूरा खर्च जो है उपचार का वो शासन करेगा। ये बहुत बड़ा हादसा है, दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना। हिंदुस्तान का 90वां यौम फिज़ा आज मनाया जा रहा है। फिज़ा की तारीख में पहली बार यौम फिज़ा दिल्ली के बाहर चंडीगढ़ में मनाया जा रहा है। पहली बार किसी एयरबेस के बाहर हिंदुस्तानी फिज़ा चंडीगढ़ की मशहूर संकना झील के आसमान पर अपनी ताकत का मुजाहरा किया। यौम फिज़ा के प्रोग्राम में सदर द्रौपदी मुर्मू और वजीर दिफा राजनाथ सिंह भी शिरकत करेंगे। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने ट्वीट करते हुए यौम फिज़ा पर हमवतनों को मुबारकबाद दी है। वजीर दिफा ने कहा है कि तमाम बहादुर इंडियन एयरफोर्स एहलकार और उनके खानदानों को हिंदुस्तानी फिजाया का दिन मुबारक हो। इंडियन एयरबेस अपनी बहादुरी, उम्दगी, कारकर्दगी और पेशेवराना महारत के लिए जाना जाता है। फिजाई के सरबराह का कहना है कि हमारे साबिक फौजियों की शराकत को तस्लीम करने का हक, जिन्होंने इस कोर्स को चार्टर किया, अब ये जिम्मेदारी हम पर है कि हम IAF को 100 साला दहाई में शामिल करें। हिंदुस्तानी फिजाई के सरबराह एयर चीफ मार्शल VR चौधरी ने आज एयरफोर्स में तमाम किस्म के जदीद तरीन हथियारों के निज़ाम को संभालने के लिए नई वेपन सिस्टम ब्रांच के क्याम का ऐलान किया है, जिसके नतीजे में 3,400 करोड़ रुपए की बचत भी होगी। In the last 1 year, we've had our share of challenges, and the Air Force has taken these challenges head on and with all guns blazing. Continued deployment along our borders, HADR operations, or rescuing stranded Indians from conflict zones. We have seen the entire spectrum of roles and tasks laid down for the Air Force being undertaken. We are well and truly prepared to take on everything that comes our way, and the credit for that goes to all of you. The traditional domains of land, sea and air have expanded to include space and cyber. We are increasingly seeing the convergence of all these domains into one continuum in the form of hybrid warfare. The use of non-kinetic and non-lethal warfare to supplement kinetic means has changed the way wars will be prosecuted. Therefore, conventional systems and weapons will need to be augmented by modern, flexible and adaptive technology. Technology has given us the wherewithal to be innovative. We need to accept the fact that tomorrow's conflicts cannot be fought with yesterday's mindset. To be able to execute all missions in an environment of denial will increasingly be the basis of our training in the Air Force. Keeping this in mind, there is a need to plan for integrated and joint application of combat power. The key to success in multi-domain operations is to have flexible, robust, redundant command and control structures, which will allow a joint force to dominate across the domains. No single service can win a war on its own. Work is in progress to enhance jointness amongst the three services. The theme for this year's anniversary celebrations, Indian Air Force, Transforming for the Future, is very apt and highlights the Indian Air Force's need to redefine, reimagine and recalibrate to transform into a contemporary and future-ready force. Our fighting potential has to be sustained over the years through the induction of new generation fighters, AWACS, AEWC and flight refueling aircraft. We have initiated necessary steps to ensure our fighter squadron strength remains at the desired level. Indigenous development of 6 AEWC Mark II has been sanctioned
and we are actively pursuing the acquisition of iStar, UAVs, counter-UAS technology, and also strengthening our networks. Modern armed forces have to be sufficiently self-reliant to ensure minimum disruptions. Towards this, Atmanirbharta and Make in India is a step in the right direction. Our indigenous operational network, AFNET, the backbone of all air operations, the ISCCS, one of the largest maintenance management protocols, the EMMS, and the fact that we are completely paperless in our offices through the e-office application is a testimony to our commitment towards becoming self-reliant. The light combat aircraft, advanced light helicopter, Akash, Astra, and BrahMos are a few examples of the indigenous hardware that has already been inducted and operationalized. We have also signed a contract for 83 LCA Mark 1A and are fully committed to the development of the LCA Mark II and the AM. पेट्रोलियम और कुदरती गैस के मरकजी वजीर एच.एस. पुरी ने कहा है कि अगर आप अपनी पॉलिसी के बारे में वाज़ेह हैं तो आप जहां से चाहें खरीद की मुझे कोई तनाज़ा नज़र नहीं आता है। ओपेक में ऐसे ममालिक हैं जो हमें बेचते हैं, उन्होंने कभी मुड़कर हमें नहीं बताया कि वो हमें बेचना नहीं चाहते। अगर आप हिंदुस्तान और चीन को फरोख्त नहीं करते तो बहुत बड़ी मार्केट्स बाकी नहीं रहेंगी। India will buy oil from wherever it has to, for the simple reason that this kind of a discussion cannot be taken to the consuming population of India. I mean, just imagine what has happened, the kind of dislocation and chaos you have in some countries, I don't want to list any, but let's say in India's vicinity, where for the love of money, there is no energy. And we have ourselves, in one particular case, extended assistance up to $4 billion, and a lot of that is in energy. So we have a moral duty to supply to our this thing. Now, very often people don't understand how the oil trade takes place. Now, if I have to buy, let's say, crude from a very far distant place, where the cost of the icebreaker has to go in, and the discount doesn't work out to very much. For us, it's much easier to buy from a proximate point, let's say, in the Gulf. Now, the oil markets will play. We have a large market, and if we have to play the market card to choose, make no mistake on this. I think everybody has to realize the producer has the sovereign right to decide how much quantity they want to release. They say that doesn't affect the price. It's their judgment. I would respectfully submit that I have a different view. If you release quantities which are much shorter, it will result in, driving up prices, which in turn exacerbates the inflationary situation, and which will in turn result in deepening the recessionary condition. And make no mistake, large parts of Europe today, I don't want to name countries, I don't see any conflict. There are countries in OPEC who sell to us. They've never turned around and told us that they don't want to sell to us. Well, if you don't sell to India and China, there are not too many big markets left that even Europe collectively, many of these are mature markets on energy. They don't utilize crude oil. Many of them, some of them have gone into nuclear energy, others are going into biofuels. But I also want to share with you that some of the advances which India has made, biofuel blending. When I was ambassador to Brazil, we tried very hard, the central government tried very hard to introduce 5% ethanol blending in 15 of our states and union territories. We couldn't get it done, for whatever reason. In 2014, दिवाली से पहले दिल्ली एनसीआर में रहने वाले आम लोगों की जेब पर एक बार फिर बोझ बढ़ गया है और सीएनजी की कीमत में 3 रुपए फी किलो का इजाफा कर दिया गया है। सीएनजी की नई कीमत का इत्तलाक आज से हो गया। नई कीमत लागू होने के बाद दिल्ली में सीएनजी की कीमत 75 रुपए 61 पैसे और इससे बढ़कर अब ये 78 रुपए 61 पैसे हो गई है। साथ ही नोएडा, ग्रेटर नोएडा और गाजियाबाद में सीएनजी की नई कीमत 81 रुपए 17 पैसे हो गई है। एक हफ्ते के दौरान सीएनजी की कीमतों में दूसरा इजाफा है। इस माह के शुरू में 3 अक्टूबर को सिटी गैस
डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी महानगर गैस लिमिटेड ने सीएनजी की कीमत में 6 रुपए फी किलो इजाफा किया था। इसके अलावा पाइप्ड कुकिंग गैस की कीमत में 4 रुपए फी यूनिट का इजाफा किया गया। दूसरी जानिब रियासत के सरकारी मुलाजमीन को दिवाली का बोनस का तोहफा मिलने वाला है। रियासती हुकूमत ने दिवाली बोनस देने की तैयारी शुरू कर दी और इस सिलसिले में जल्द ही ऐलान किया जा सकता है। मुख्तलिफ महकमों की तकरीबन 1,20,000 मुलाजमीन दिवाली बोनस के अहल है। रियासत में सरकारी मुलाजमीन को फिलहाल 34% महंगाई अलाउंस मिल रहा है और 4% इजाफे के ऐलान के बाद यह बढ़कर 38% हो जाएगा। बताया जा रहा है कि महंगाई अलाउंस में इस इजाफे का फायदा रियासत के तमाम सरकारी मुलाजमीन और पेंशनर्स को मिलेगा। वाज़ेह है कि हुकूमत रियासत के सरकारी महकमों में काम करने वाले 4800 ग्रेड तक के सरकारी मुलाजमीन को हर साल दिवाली पर बोनस देती है। इसकी तजवीज़ महकमे खजाना ने तैयार की है और इस सिलसिले में तजवीज़ तैयार कर ली गई है। LAC मामले पर वजारत खारजा के तर्जुमान ने कहा है कि हालात मामूल पर लाने के लिए अभी मजीद इकदाम उठाने की जरूरत है, जिसकी हर सतह पर कोशिशें जारी हैं और उम्मीद है कि बहुत जल्द दोनों मुल्कों के दरमियान हालात बेहतर होंगे। हम जो कह रहे हैं, हमारा जो जिस तरह से हम देखते हैं वहाँ के डेवलपमेंट्स ऑन द LAC, इसके बारे में तो आप जानते ही हैं। हमने कह रखा है कि डिसएंगेजमेंट, डीएस्केलेशन, इस तरह के क्या स्टेप्स होने चाहिए। हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर ने भी इस पर कमेंट किया था, इनफैक्ट उनके फॉरेन मिनिस्टर भी आए थे, तब भी हम यही कह रहे हैं पूरी नॉर्मलसी के लिए कुछ स्टेप्स ज़रूरी हैं। वहाँ तो हम बिल्कुल नहीं पहुँचे हैं, पर हम चाहेंगे कि वो पूरा सीक्वेंस रहता है कि डिसएंगेजमेंट हो जाए, डीएस्केलेशन हो, फिर बॉर्डर पे नॉर्मलसी हो, ताकि हमारे ओवरऑल रिलेशनशिप में कोई रेगुलरिटी या नॉर्मलसी जो आ पाए। अभी वहाँ तक नहीं पहुँचे। अभी हाल ही में आपने देखा होगा हमारे सीनियर वरिष्ठ अधिकारियों ने यही कहा है कि वो तो आई थिंक ऐसा कहना करेक्ट नहीं होगा। सिचुएशन अभी उस तरह से मैं उसको नहीं कहना चाहूँगा कि नॉर्मल है। इसमें कुछ पॉजिटिव स्टेप्स हुए हैं, पर अभी भी कुछ और स्टेप्स बाकी हैं। EM ने जैसे कहा था, रिसेंट जो डिसएंगेजमेंट PP15 से हुई थी, वाज अनदर स्टेप। गुंडकमाल लंगेट के लोगों ने शिकायत करते हुए कहा कि गुंडकमाल में कायम गवर्नमेंट अपर प्राइमरी स्कूल की इमारत खस्ता हो चुकी है और स्कूल में जगह की कमी की वजह से यहां जेर तालीम बच्चों को सख्त मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। उन्होंने कहा कि स्कूल में जगह की कमी के साथ साथ वाशरूम और ग्राउंड न होने की वजह से बच्चों को कई दुश्वारियां पेश आ रही है। मकामी लोगों ने इंतजामिया से अपील की है कि गुंडकमाल में गवर्नमेंट अपर प्राइमरी स्कूल की ओर तवज्जो दी जाए ताकि जेर तालीम बच्चों का मुस्तकबिल तारीख न हो। मैं तारिक अहमद रोजन वल सोन स्कूल मदनी स्कूल गुंडकमाल वह लंगर जोन में ST स्कूल ये ज्यादा आय नसबी का तुम पान तम वन तम अत हल गमज शुर मतलब वर्द लगित योर सारी वर्द गंद गमज ये फैसिलिटी कि अगर ये मतलब खेल कूद मतलब स्पोर्ट्स खतर ये जाए कह कर गिंद खर जाए सह प्रेयर पढ़ खतर जाए टोटल ये मतलब 9 क्लास हेज पे 9 क्लास 4 क्लास 2 क्लास पे मतलब पढ़ एक क्लास मज वो पान पे 7th 8th पे एक पढ़ा मुझे ये समझ आवान कि 7th कपर मतलब बॉयज 8th कपर बॉयज ये टोटल समझ कि पान किचन बहुत पारो आज कर रिक्वेस्ट दिमो कमर मगर वन तम रान दिन तम गई वरी ओतर आव DDC साहब तम दिमो आब फैसिलिटी ये ग्राउंड करो मगर वन तम रान कहें तम चलो मे बन साहब ये हालात टोटल ये त्रोमुत यल
ات بارس مجھ مطلب من کیا فینسنگ یہ ٹوٹل ژٕ وٕچھتھ پان حالت ژٕ وٕچھتھ پان کُس حالت چھِ بُرٕ حالت زبردست بہٕ کیٛاہ حظ وَنان ژےٚ یہِ چھُ جنگل نزدیٖک حظ جنگل نزدیٖک اگر ییٚتہِ بچہِ نیرِ نٮ۪بر ییٚتہِ چھِ ٹیٖچرٕ گٔژھ تہِ پریشٲنی روزان پیرنٹ گوٚو أسۍ تہِ یہ ٹوٹل مطلب اخ اگر اتھ مطلب معمولی اخ تمس ہسا تھپ یہ گھس سو اپیل یہ کہ مہربانی کرو یت دِیو جلد سے جلد اخ دِیو بلڈنگ اخ بہٕ بنٲیِو یتھ گراوُنڈ کیازِ کہ یمن روز اتھ گِنٛدنہٕ خٲطرٕ جاے بیٚیہِ واش روٗم باتھ روٗم چھِ ٹوٹل حظ کِہیٖنۍ اگر ییٚتہِ مطلب بالغ کور چھِ ییٚتہِ چھِنہٕ ہٮ۪کان نٮ۪بر نیٖرِتھ کِہیٖنۍ گژھن کوٚت یہِ چھِ مطلب بہٕ وٕچھس پانہٕ کتھ بٔٹھِس پٮ۪ٹھ چھِ یہِ اتھ چھِ ہیر ہور کھسان تِم تہِ چھِ ٹوٹل خستہٕ حال گٔمٕتۍ مطلب یُس تہِ یِوان چھِ افسر تِم دِوان نظر بس مےٚ گۄڈٕ وٕچھ نہٕ یورٕ زانٛہہ یِوان مےٚ تہِ گٔے 5-6 ؤری وٕچھان ٹوٹل کٕہٕنۍ یور یِوان کانٛہہ حسابہ چھِنہٕ ییٚتہِ ژٕ وٕچھان سکوٗلُک کُس حالت خستہٕ حال گوٚمُت چھُ یتھ دوٚیِم چیٖز کوٚر مےٚ اوترٕ اَسہِ عرفان صٲبس اَسہِ ووٚن اَسہِ تُہۍ کٔرِو سا أسۍ ہسا دِمو واٹر سپلاے ہٕنٛدِس بارس منٛز ووٚن اَسہِ ییٚتہِ چھِ لۄکٕٹۍ لۄکٕٹۍ بچہِ یِمن سارنٕے نیران دوٗر بِچارٮ۪ن کیٛازِ ییٚتہِ چھِ آب أسۍ چنلٕکۍ صاف کِہیٖنۍ أسۍ چھِ مطلب ٹوٹل حظ اَسہِ گٔے اوترٕ تہِ گٔیٚیوم أسۍ ڈی سی صٲب ووٚنمُت اوترٕ دوٚپ أسۍ کرو اورٕ کینٛہہ مگر کوٚرُکھ نہٕ کینٛہہ یِم چھِ وَنان یور تہٕ مگر کران چھِنہٕ یِم کِہیٖنۍ زیٖرو گراوُنڈ وٕچھ پانہٕ حظ تہٕ دِ پانہٕ نظر کُس حالت بُرٕ حال چھُ ییٚتہِ حظ قدر چیچی ہے ہمارے اسکول کا نام UPS گنڈ کمال ہے یہ ہمیں یہاں پہ بہت مشکلات ہے فینسنگ نہیں ہے کچن نہیں ہے واش روم نہیں ہے کلاس نہیں ہے استاد جب کلاس میں آتے ہیں تو ایک کلاس میں 2 کلاسیں ایڈ کی ہیں یہاں پہ سیکشن ہے 6th اینڈ 5th کلاس 7th اینڈ 5th کلاس ہے یہاں پہ تو ایک کلاس کو آفس میں جانا پڑتا ہے پھر ایک استاد یہاں پہ پڑھائے گا پھر آدھو بچوں کو وہاں جانا پڑتا ہے ہاں سمجھنے میں مشکلاتوں کا سامنا بہت مشکلات ہوتی ہے بچوں کو سمجھ چھٹی تو نہیں کرنی پڑتی ہے یس سر تو کیا کہیں گے آج LG صاحب سے DC صاحب سے ZDO صاحب سے کیا رویہ ابھی ہماری LG صاحب سے DC صاحب سے ZDO صاحب سے یہی گزارش ہے کہ ہمیں یہاں پہ کلاس کی بہت مشکلات ہے ہم ان سے گزارش کرتے ہیں کہ ہمیں کلاس روم چاہیے اور واش روم اور کچن چاہیے مہربانی کر کے کمال کا رہنے والا ہوں اسکول میں اس طرح کی مشکلات ہیں کہ ہم ٹوائلٹ جاتے ہیں وہاں ہمیں جنگل میں جانا پڑتا ہے اور اس لیے میں گزارش کرتا ہوں DC صاحب سے کہ ہمیں بلڈنگ چاہیے واش روم چاہیے کچن نہیں ہے ہمارے پاس ہمیں کچن چاہیے اور پانی کی قلت ہے ہمارے پاس فینسنگ نہیں ہے نہ ہاں استاد کرام کو مشکل ہوتا ہے 3 کلاس ایک ہی کلاس میں پڑھانا پڑتا ہے پھر آدھے بچوں کو باہر جانا پڑتا ہے ترال نازنین پورہ سے پنر جانے والی رابطہ سڑک کی خستہ حالی عوام کے لیے باعث عذاب بنی ہوئی ہے مقامی لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ سڑک پنر تک جاتی ہے جہاں موجودہ ڈیم کو دیکھنے کے لیے دور دور سے لوگ آتے ہیں جبکہ اس راستے سے زرعی کاروبار کرنے والے افراد کو بھی سخت دقتوں کا سامنا ہے مقامی لوگوں کے مطابق سڑک کی خستہ حالی سے اس سڑک پر ٹرانسپورٹ نہیں چل رہا ہے اور لوگوں کو سیب یا گھاس لے جانے کے لیے گھوڑوں کا استعمال کرنا پڑ رہا ہے مقامی لوگوں کے مطابق انہوں نے بار بار سڑک کی تجدید و مرمت کے لیے انتظامیہ سے رابطہ کیا لیکن ابھی تک اس ضمن میں کوئی اقدامات نہیں اٹھائے گئے انہوں نے محکمہ R&B اور انتظامیہ سے مداخلت کی اپیل کی ہے السلام علیکم بہٕ گزارش کران تۄہہِ نِش کہ یہِ سڑکہِ چھِ خستہ حال گٔمٕژ اَسہِ تہِ چھِ یہِ وِزِ وِزِ بکار یِوان لوڈ سارنس گاسہٕ واسہٕ سون یہِ سایڈ چھِ پکان برابر بٹنوٗر تام تہٕ بہٕ چھُس یژھان یہِ روڈ گژھِ یہِ گژھُن ٹھیٖک اَسہِ چھِ واریاہ پرابلم گژھان اَسہِ چھِنہٕ ہٮ۪کان یور نہ گاسہٕ نہ ہٮ۪کان نِتھ نہ کینٛہہ ہٮ۪کان نِتھ نہ مال وال نہ ہٮ۪کان پکنٲیِتھ آب موٗجوٗب آبُک دَنٛج گژھان یور بنٛد تَمہِ موٗجوٗب چھِ واریاہ یِوان سختی پرٛٮ۪تھ کُنہِ جایہِ چھِ روڈ بنان سون یہِ روڈ خستہ حال چھُ گوٚمُت بار بار اَسہِ ووٚنمُت گورمنٹس سون کٔرِو یہِ روڈ ٹھیٖک اَسہِ چھِ وِزِ وِزِ یہِ بکار یِوان سونن مالس گاسس یورٕ چھِنہٕ ہٮ۪کان لوڈ کھٲلِتھ اَسہِ کینٛہہ پرابلم گژھان گاڑِ والٮ۪ن نۄقصان گژھان تہٕ مہربٲنی کٔرِتھ یہِ روڈ سون گژھِ گژھُن برابر بٹنوٗر تام کمپلیٖٹ مےٚ ناو عبدالمجیٖد ڈار بہٕ چھُس روزان مندورہ ترال مندورہ نۄم سڑکہٕ چھِ اَسہِ خستہٕ حال ہاینہِ پٮ۪ٹھ چھِ یہِ زیادٕ پہن پنیر تانۍ چھِ صحیح خستہٕ حال بیٚیہِ چھِ گامس منٛز تہِ کینٛہہ کوچہ یِم زن صحیح خستہٕ حال چھِ تتھ ونان أکِس پہلۍ کوچہ سُہ تہِ چھُ صحیح خستہٕ حال تتہِ چھُنہٕ بنان پکُن قدم نہٕ تراوُن گاڑِ گژھِ یپٲرۍ پکنہِ شوٗب ٲس گاڑیو سۭتۍ ییٚلہِ سڑکٕے گٔے تباہ گاڑِ نہ حظ چھنہٕ پکان کینٛہہ زٔمیٖن زِراعت چھُ اَسہِ مگر اتھ چھنہٕ وۄنۍ یِمو گاڑیو سۭتۍ روٗز نہٕ یِمن شوٗبہ کِہیٖنۍ کیازِ ییٚلہِ نہٕ گاڑے واژٕ مال تہِ پیوٚو تٔتمہِ چیٖز تہِ پیٚیہِ یتھ نہ حظ روٗد نہٕ کانٛہہ شوٗبہ کِہیٖنۍ تۄہہِ ؤنیو وٕنیُک تام جناب کٲنٛسہِ نہ حظ وٕنیُک تام ییٚلہِ نہٕ آوٕے اَسہِ نِش مےٚ وٕچھ نہٕ کٕہٕنۍ تہٕ تَوٕ موٗجوٗب وٕنکیٚس چھُس بہٕ کران یہِ اپیٖل کہِ اہن حظ اَسہِ گوٚژھ
یہ روڈ ٹھیک گژھُن گاڑِ گژھِ یپٲرۍ پکنہِ زٔمیٖنَس زِراعتَس گوٚژھ اَسہِ آسُن. नाजरीन, इसी के साथ ही उर्दू खबरनामा इख्तिताम पजीर हुआ चाहता है. अपने मेज़बान गौहर कुछी को इजाज़त दीजिए. अल्लाह हाफ़िज़.